देश के नौनिहालों का भविष्य संवारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बड़े बदलाव पर और केंद्र सरकार की सोच पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राय जाहिर की है। बता दें कि आज तक के एजेंडा आज तक कार्यक्रम के सेशन में भारतीयता का पाठ की शुरुआत पर केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी ने अमृतकाल में आह्वान किया है कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाकर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं है। ये महज अकेले भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की जरूरत है कि भारत जैसी एक संतुलित सभ्यता दुनिया के विकास का केंद्र बिंदु बने। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आगे कहा कि इसके लिए हमें विकसित, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया में सही संतुलन रहेगा और ये भारत की सभ्यता की सीख है। ये तभी संभव होगा जब सभी रचनाओं के केंद्र में सही शिक्षा होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा सही होगी, शिक्षा की उपज सही निकलेगी और दिशा सही होगी तो जिस उपेक्षित समाज और विकसित देश की हम कल्पना कर रहे हैं, हम उसी दिशा में जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब 10+2+3 को हम 5+3+3+4 में तब्दील किए हैं। उन्होंने कहा कि 34 साल के बाद भारत में शिक्षा का रूप बदलने की कोशिश की गई है और इसके लिए पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए, जिसमें संविधान सभा के तर्ज पर बहुत बड़े विमर्श के बाद सभी अनुभव को समेटते हुए मसौदा पेश किया गया और इसके कई रूप हैं जिसमें हमें कई उपलब्धियां हासिल होंगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले पढ़ाई पहली कक्षा से शुरू होती थी, इसमें 1 से 12वीं कक्षा तक की व्यवस्था थी। ये 12 साल की व्यवस्था थी, इसे अब हमने बदलकर 15 साल किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे का 3 से 8 साल की उम्र में 85% मानसिक विकास हो जाता है। इस हिसाब से देश की शिक्षा में नई चीजों को व्यवस्थित तरीके से सिखाने की प्रक्रिया को 3 साल की उम्र से शुरू किया गया है। आप भी इस नई शिक्षा नीति के इस 15 साल के फॉर्मेट को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इससे छात्रों, उनके अभिभावकों और परिवार की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, तो इसे समझने की जरूरत है। करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है और इसके बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर मुहर भी लगाई है और 3 साल पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति से देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा भी की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। दरअसल पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह नई शिक्षा नीति लाई गई है और शिक्षा नीति 1986 में साल 1992 में संशोधन किया गया था। इस नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के तहत साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर यानी कि सफल नामांकन अनुपात के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सरल और साधारण और सामान्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है और इसके तहत स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव भी किया गया है। इस 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक फॉर्मेट में 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को शामिल किया गया है और इस फॉर्मेट में 5+ से मतलब है 5 साल तक के पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में कराए जाने हैं और इस स्टेज में प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई शामिल होगी। 3 साल की उम्र से छात्र बाल वाटिका या फिर प्री स्कूल में रहेंगे और इसके तहत बच्चों को बगैर किसी किताबी ज्ञान के खिलौनों, कहानियों, मैजिक, गीत और डांस से शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई होगी। इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने तैयार किया है। इससे बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूती मिलेगी। इसे लेकर शिक्षा मंत्री प्रधान का कहना है कि बच्चों के प्ले स्कूलों को फॉर्मल रूप देना बाकी है। इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर एनसीए बनी है और उसका लर्निंग और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ गया है, जिसे जादुई पिटारा
नाम दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गणित और अन्य भाषा से बच्चों का परिचय खेल खेल में शुरू करवाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान करने की सोच को विकसित होने में मदद भी मिलेगी। देश भर में इसे लागू करना शुरू कर दिया गया है। आने वाले 3 से 4 सालों में फायदा दिखने लगेगा।